बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ट्रिपल इंटीग्रल। अब तक हम जो डिस्कशन करते हैं डबल इंटीग्रल की फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। जस्ट एज वी डिफाइन सिंगल इंटीग्रल फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड डबल इंटीग्रल फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, सो वी कैन डिफाइन ट्रिपल इंटीग्रल फॉर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, let us first deal with the simplest case when f is defined on a rectangular box जिसमें x की वेरिएशन a to b, y की वेरिएशन c to d और z की वेरिएशन r to x, r to s। जस्ट लाइक दिस वन, देखें जस्ट लाइक यहाँ है, जैसे x की वेरिएशन फर्ज कर लें a to b है, y की वेरिएशन c से d है और z की वेरिएशन r to s। ये आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसके लॉन्ग मुझे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जस्ट लाइक जिस तरह हम वन डायमेंशन में इंटरवल को डिवाइड करते हैं, इस तरह पे टू डायमेंशन में आप अपने डोमेन को सब रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह यहाँ आप अपनी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको स्मॉल बॉक्सेस में, सब बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। लेट इट बी स्मॉल बॉक्सेस में सेम पैटर्न पे चलते हैं। अच्छा, स्मॉल बॉक्सेस में डिफाइन कर दिया, फर्ज करें विड्थ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास तीन वेरिएशंस आ गई, तो आपके पास तीन समेशंस आ जाएंगी, आई, जे और के। एफ फंक्शन डिफाइन हो जाएगा सैंपल पॉइंट्स पे फंक्शन की, और इनटू डेल्टा वाई, डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट सब बॉक्स। ठीक है, तो इस पैटर्न पे हम अच्छा फिर वही एज अगर मैं m पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, x डायरेक्शन l पार्ट में, m पार्ट में डिवाइड कर दूँ y डायरेक्शन में, और n पार्ट में डिवाइड कर दूँ z डायरेक्शन में, तो ये समेशन एज दिस एलिमेंट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस समेशंस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड दैट कन्वर्ट इनटू इंटीग्रल। ये लिमिट की फॉर्म में ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द बॉक्स आ गया। ठीक है, जिस सेम पैटर्न पे चलना है जैसे हमने टू डायमेंशन में किया था सर। ये अब इसी को जनरलाइज अगर मैं फॉर्म में बनाऊं तो ये कि ये तो था समेशन फॉर्म में, जस्ट एब इनिशियो मेथड या डेफिनेशन कह देते हैं। इसको डायरेक्टिंग कैसे आएगा कि आपने ओवर द बॉक्स इंटीग्रेट करना है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए टू बी, विद रिस्पेक्ट टू वाई सी से डी और विद रिस्पेक्ट टू जेड आर टू एस। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ओवर द रेक्टेंगुलर बॉक्स, आप इस पैटर्न पे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ओवर द रेक्टेंगुलर बॉक्स। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट, अच्छा इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले वाई जी, आप इसी में भी जस्ट लाइक जैसे में वहाँ हमने बात की थी ओवर द रेक्टेंगुलर कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहें पहले एक्स से फिर वाई से, या पहले वाई से फिर एक्स से, नो प्रॉब्लम एट ऑल कि हम इसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ओवर द रेक्टेंगल हमारा था, इस ओवर द रेक्टेंगल बॉक्स अगर इंटीग्रेट करना है तो फिर भी आप जिस मर्जी वेरिएबल को पहले सॉल्व कर लें, जिसको मर्जी बाद में कर लें। जैसे अगर y से करूँ पहले, फिर z से, फिर x से, फिर, लेकिन आपने इंटीग्रल में तरतीब उसी पैटर्न पे लिमिट्स की लेनी है। जैसे आप y से कर रहे हैं तो c टू d हो गया, z से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं बाद में r टू s हो गया, और x से लास्ट में तो a टू b है। तो यहाँ भी ऑर्डर इंटरचेंज किए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ओवर द रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात जब होगी, सेम है जैसे डबल इंटीग्रल में ओवर द रेक्टेंगल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए क्वेश्चन को, एवेल्यूएट द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल वेयर b इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स डिफाइंड गिवन बाय दिस। तो इसमें देखिए गौर करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ जी बॉक्स है, x 0 to 1 है, y -1 to 2 है, z 0 to 3 है। तो इसमें भी आप इसको 6 डिफरेंट वे से, पॉसिबल वे से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इट मीन 6 डिफरेंट वे से, कि पहले अगर मैं x से सॉल्व करूं, फिर y और z को इंटरचेंज कर लूं। ठीक है, पहले z से फिर y से, दो ये क्राइटेरिया हो गए। इसमें इसी पैटर्न में अगर मैं पहले y को से सॉल्व करूं, फिर x और z से इंटरचेंज करके, ये दो हो गए।
इस तरह अगर z से पहले सॉल्व करूँ फिर x, तो इस तरह 6 डिफरेंट वे से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अच्छा चले हम अगर फर्ज कर लेते हैं पहले x से फिर y से z से सॉल्व करना चाहते हैं। x की लिमिट क्या है 0 to 1, y की लिमिट -1 से 2 और z की लिमिट 0 to 3 आ गए। पहले z से x से सॉल्व करना चाह रहे हैं, x की पावर इंक्रीज हो गई, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1 पुट होगा, 0 पुट हुआ तो ये 1/2 1/2। अच्छा जी, इस तरह विद y सॉल्व करते हैं तो y की पावर इंक्रीज हो गई, ठीक है जी। और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करूंगा 4 माइनस लोअर लिमिट 1, 4 माइनस 1 3, 3/4 आ गया। इस तरह विद z सॉल्व कर लेंगे, z की लिमिट ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो हो गया ओवर द रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसी चीज को हम ओवर जनरल रीजन पे सिंप्लीफाई करते हैं। कहते हैं जी ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए जनरल बाउंडेड रीजन ई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए जनाब, ये फर्ज करें मेरे पास कोई भी रीजन जनरल रीजन है, वो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमारा कोई भी जनरल रीजन है, इसके अलॉन्ग मुझे इंटीग्रेट करना है। तो उसको मैं किस तरह इंटीग्रेट करूंगा। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, देखिए ओवर द रीजन सिंप्लीफाई करना है। अब इस सरफेस की क्वेश्चन में देखिए ऊपर वाले सरफेस की क्वेश्चन क्या है और नीचे की क्या है। नीचे की अगर फर्ज करें z इज इक्वल टू u1 है और ऊपर की सरफेस z इज इक्वल टू u2 है, ठीक है, ये z। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रीजन को रिप्रेजेंट कराएंगे तो क्या होगा, z की वेरिएशन होगी u1 से u2, ये लोअर सरफेस हो गई, ये अपर सरफेस होगी। अब उसके बाद इसका जो प्रोजेक्शन है, इस सारे का इस रीजन का जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, वो क्या बन रहा है, ये d। तो एक्स वाई की वेरिएशन होगी ओवर द d और z की वेरिएशन होगी u1 से u2। u1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, u2 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इस पैटर्न में इसको हम टाइप 1 का नाम दे रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे कि पहले विद रिस्पेक्ट टू z सरफेस के आपकी जिस रीजन के लॉन्ग आपने इंटीग्रेट करना है, सरफेस की क्वेश्चन बॉटम पे सरफेस क्या है और टॉप पे क्या है, u1 क्या है और u2 क्या है, ये u1 से u2 सिंप्लीफाई विद रिस्पेक्ट टू z। फिर बाकी जो बच गया उसको आप इस d रीजन के लॉन्ग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे चलिए ये देखिए, इसी पैटर्न पे अगर आपके पास सरफेस ये जस्ट लाइक अब वो जो डी रीजन है ये इसको ये फिर एक्स वाई में पड़ा गया ओवर द रेक्टेंगल, जिस तरह हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया था टाइप 1 और टाइप 2। पहले एक्स से सॉल्व करें फिर वाई से, या पहले वाई से फिर एक्स से। ये चीज़ यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर दी है रिलेटेड भी कि आपको ये जो नीचे वाला डी रीजन है इस पैटर्न पे है कि इसमें आप इसको टाइप 1 से सॉल्व करें, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो लोअर कर्व की क्वेश्चन g1 है, अपर कर्व की g2 है और x की वेरिएशन a2 b है। तो ये y की वेरिएशन g1 से g2 हो गई और x की वेरिएशन a2 b आ गए। या ऐसे नीचे वाले जो रीजन है वो इस टाइप में है कि आप टाइप 2 की फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं। एक्स एक्सिस से पहले लाइन ड्रॉ करें, लोअर कर्व की इक्वेशन h1 ऑफ y है, अपर कर्व की इक्वेशन h2 ऑफ y है, तो x की वेरिएशन h1 से h2 हो गई और y की वेरिएशन c से d हो गई। तो आप इसको इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पहले z को सॉल्व कर लिया, z की लोअर और अपर सरफेस आ गए, उसके बाद जो रीजन बचा वो आपने उसको नीचे क्या कर लिया, एक्स वाई रीजन में उसका प्रोजेक्शन ले लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसमें भी दोनों टाइप 1 से सॉल्व करना चाहिए, टाइप 2 से सॉल्व करना चाहिए। तो इस पैटर्न पे आप ट्रिपल इंटीग्रल को जनरल रीजन में सॉल्व कर सकते हैं। चलें फॉर एग्जांपल इसकी और भी डिफरेंट वेज हैं, चलें आप पहले इसको देखते हैं। आप एग्जांपल एवेल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर ई इज द सॉलिड टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द फोर प्लेन x0 y0 z0 एंड x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब ये प्लेन की क्वेश्चन है। प्लेन की क्वेश्चन इसका x इंटरसेप्ट भी 1 है, y इंटरसेप्ट भी 1 है, z इंटरसेप्ट भी 1 है। जनरल इक्वेशन होती है ना प्लेन की x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से x इंटरसेप्ट 1 हो गया, y इंटरसेप्ट भी 1 हो गया, z इंटरसेप्ट भी 1 हो गया। तो ये देखें x एक्सिस पे जो कट करेगी 1 0 0 पे, y एक्सिस पे कट करेगी 0 1 0 पे और z पे भी 0 0 1 पे। अच्छा उसके बाद x0 yz प्लेन हो गई आपकी ये वाली प्लेन, y0 का मतलब हो गया xz प्लेन हो गई
और z0 का मतलब हो गया एक्स वाई प्लेन। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रॉन बन गई जिसकी 4 प्लेन्स हैं, ए 1 2 3 और ये ऊपर सेलेंट 4 प्लेन्स हो गए। अच्छा, अब इसको मुझे इस रीजन के अलॉन्ग इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। अब इसको रीजन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं z एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। लोअर सरफेस की इक्वेशन z0 है, अपर सरफेस की इक्वेशन z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यहीं से बना लो ना, z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। तो z की वेरिएशन होगी 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये मेरे पास z की वेरिएशन। अब उसके बाद मुझे एक्स वाई की वेरिएशन चाहिए। तो मैंने क्या मेंशन किया था कि आप अपनी सरफेस को एक्स वाई में प्रोजेक्ट करें, एक्स वाई प्लेन, इसकी एक्स वाई में प्रोजेक्शन हो तो नीचे ये ट्राइंगल बन रही है जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी 1 है, वाई इंटरसेप्ट भी 1 है। ये देखें, ये अलग मैंने बना लिया, अलग बना ली। एक्स इंटरसेप्ट भी 1, वाई इंटरसेप्ट, ऑफ कोर्स इस लाइन की क्वेश्चन क्या बन जाएगी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट एक्स ओवर 1 प्लस वाई ओवर 1 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गए। अब इसको मैं टाइप 1 से सॉल्व करूँ या टाइप 2? अगर टाइप 1 से सॉल्व करूँ, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो लोअर वाई इज इक्वल टू 0, वाई 0 से 1 माइनस एक्स हो गई और एक्स की 0 टू 1, देखो वाई 0 टू 1 हो गई, एक्स 0 टू सॉरी वाई 0 टू 1 माइनस एक्स हो गई और एक्स की 0 टू 1 हो गए। ठीक है, अब इस पैटर्न पे ये z की वेरिएशन भी आ गई, y की वेरिएशन भी आ गई और x की। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप अपने इस रीजन में को रिप्रेजेंट करा दें। पहले y से z से सॉल्व करेंगे, फिर y से, फिर x से। z की पावर इंक्रीज हो गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है जी। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू, अब मैंने y सॉल्व करना है, विद रिस्पेक्ट टू y पावर इंक्रीज हो जाएगी, अंदर का डेरिवेटिव -1 वो डिवाइड कर दिया। अपर लिमिट y की जगह 1 माइनस एक्स हो जाएगा और लोअर लिमिट y की जगह 0 हो जाएगा। अपर लिमिट 1 माइनस एक्स करूँगा तो वो वैसे 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट y 0 करूँगा तो 1 माइनस एक्स और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये 3 और ये 2 6 हो गया। ठीक है, इसको 1 माइनस एक्स की पावर इंक्रीज हो गई। ठीक है, 4 और अपर लिमिट 1 पुट करूँगा, लोअर लिमिट जब 0 पुट करूँगा तो 1/4, 4 और 6 24, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रॉब्लम को मैं ये भी कर सकता था, z की वेरिएशन तो ठीक है 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाए, लेकिन y और x की वेरिएशन x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, x 0 और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बन जाएगा। ये x की वेरिएशन आ गई, y की वेरिएशन 0 टू 1 आ जाएगी। यही चीज़ आप इसको दूसरी टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, पहले z की वेरिएशन फिर x और y, इसी चीज़ को हम अच्छा अब अगर ये तो अब इस पैटर्न पे हो गया, अगर फर्ज करें आपके पास सरफेस इस पैटर्न पे आ रही है कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, लोअर सरफेस की इक्वेशन x इज इक्वल टू u1 ऑफ yz हो गया और अपर सरफेस की इक्वेशन x इज इक्वल टू u2 फंक्शन ऑफ yz आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और आप फिर इसका देखें, ये तो हो गया x की वेरिएशन u1 से u2, लेकिन बाकी रह गया x की वेरिएशन के बाद yz की वेरिएशन। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, yz में इसका प्रोजेक्शन ये रीजन आ गया, इस रीजन को सिंपली रिप्रेजेंट करा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुई बात, अगर मैं x से पहले सॉल्व करना चाहूँ तो x एक्सिस पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, सरफेस लोअर सरफेस की इक्वेशन और अपर सरफेस की इक्वेशन ये आ गया। इस टाइप 3 है, अगर आपकी सरफेस इस पैटर्न पे है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करें, लोअर सरफेस हो गया u1 फंक्शन ऑफ xz, u2 फंक्शन ऑफ xz, ये आपकी y की वेरिएशन हो गई। अब मुझे xz की चाहिए तो इसका प्रोजेक्शन देख लें, xz प्लेन में क्या चीज़ बन रही है, फिर आप उन्हें उसको उसी पैटर्न पे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट पहले सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, लोअर सरफेस की इक्वेशन देख लें और अपर सरफेस की इक्वेशन, ये तो आपकी वेरिएशन हो गई लोअर अपर। उसके बाद क्या करना है, आपने उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, जिस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो उसके अपोजिट आप अपने रीजन को प्रोजेक्ट कर लें, वो आपका डी बन जाएगा। वो फिर आप 2 डायमेंशन से उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है,